जजौरा छत्तीसगढ़ी के अमर नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबे एक बड़े खबर के संग। अंबिकापुर में बिहाव के झांसा देके दुष्कर्म करे के आरोप लगे। पीड़िता की शिकायत में मामला दर्ज करेगे। पुलिस आरोपी युवा क्लब गिरफ्तार कर ले। अंबिकापुर के बतौली थाना क्षेत्र के ये घटना है। तो अंबिकापुर ले ये खबर बिहाव के झांसा देके दुष्कर्म करे के आरोप है। पीड़िता की शिकायत मामला दर्ज कर ले गया और पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ली। खबर सरगुजा ले, जहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल केशवपुर के शिक्षक मन प्रभारी प्राचार्य और व्याख्याताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिका मन के कहना है कि वो स्कूल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वो मन जरूरी ब्रेक नहीं देवे जावे और सीसीटीवी के जरिए ऊपर नजर रखे जाते हैं। पीड़ित शिक्षिका मन मामला की शिकायत कलेक्टर और डीओ ले घलो करें और प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार साहू और व्याख्याता अनिल त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। यदि प्रभारी प्राचार्य ये आरोप इनकार करे थे, जबकि डीओ ये ला छोटे मोटे शिकायत बतावत थे। जो धमकी हम लोगों को मिला है सर कि मतलब आप लोग वहाँ तक गए हैं, प्रिंसिपल सर के द्वारा ये बोला गया है कि आप लोग कलेक्टर सर से मेरे से शिकायत किए हैं। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो आप लोगों का यहाँ पे कार्य करना आसान नहीं होगा। मामला चूँकि अब माननीय कलेक्टर महोदय, संयुक्त संचालक महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और समस्त विभाग में है, इसकी जानकारी है और इस मामले को लेकर संज्ञान उनके द्वारा लिया गया है। बस मैं इतना कह पाऊँगा कि ये सारी बातें निराधार हैं और आधारहीन हैं। शिकायतों पे मैं जो है उस पर जानकारी भी लिया हूँ, तो दोनों पक्ष से भी बात किया, चर्चा भी किया हूँ। शिकायत के लिए जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे ही जांच की कार्रवाई पूर्ण होगी, जो भी दोषी होगा उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ जिला के 6 समिति ने लगभग 22,000 क्विंटल धान गायब होने के मामला आगू आए। धान खरीदी के सॉफ्टवेयर में धान के स्टॉक मौजूद है, फिर मौका में धान मौजूद नहीं है। जब समिति ने धान के उठाव शुरू करेगी त्यूर खरीदी केंद्र में 7,717 क्विंटल, तमनार में 2,611 क्विंटल और टेंडर नवापारा में 7,155 क्विंटल धान कम पाएगी। ये कर अलावा लैलूंगा ब्लॉक के 3 समिति में घरों लगभग 5,000 क्विंटल धान के स्टॉक में गड़बड़ी पाएगी। जिला प्रशासन समिति में लगभग 8 करोड़ की चूना लगा है। मामला आगू आए के बाद 3 समिति के खिलाफ FIR करे गए हैं, जबकि 3 समिति में जांच जारी है। निश्चित तौर पर ये बोकस खरीदी की गई है, जो कागजों में खरीदी हुई है और कागजों में खरीदी हो के ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया है और इसमें छोटे से लेकर बड़े अधिकारी और कर्मचारी सभी लिप्त हैं। इसलिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की रही है और अगर इसको गंभीरतापूर्वक और जाँच किया जाए तो ये इससे भी बड़ा कहीं और ज़्यादा घोटाला रायगढ़ जिले में धान खरीदी का मिलेगा। धान खरीदी के दौरान जो भौतिक सत्यापन करवाया गया था तो उसमें 3 समितियां तीयू, टिंडा नवापारा और तमनार, जहां पे बल्क में कमी पाई गई थी। तीनों समितियों को जोड़ के लगभग 22,000 क्विंटल का कमी था, जिसमें तमनार में FIR करवा लिया गया है। टिंडा नवापारा और तीयूर में कलेक्टर साहब द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सहकारिता विभाग द्वारा 58B के तहत वसूली का प्रकरण दर्ज किया जाए। वो ये देख के लगता है कि इनके द्वारा बोगस खरीदी की गई है, जो धान आए बगैर ही खरीदी चढ़ा दी गई है। बोगस खरीदी का प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है। कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। जगदलपुर में इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले किसान मन NH30 में भून कना चक्का जाम कर दिन स्टाफ डैम ले पानी छोड़े सहित अपन 6 सूत्री मांग लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बेरा बस्तर के इंद्रावती नदिया के जलस्तर में कमी और सूखे के खतरा लेके चिंता जाहिर करें। यदि चक्का जाम ले जगदलपुर रायपुर मार्ग में जाम की स्थिति बन गई। वही मामला ला लेकर राजनीतिक तनाव घलो बढ़ गए हैं। कांग्रेस राज्य सरकारों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जोरा नाला जो उड़ीसा है, उड़ीसा से हम लोग को 50% पानी इंद्रावती नदी में छोड़ा जाए, बस यही मांग था। कलेक्टर साहब को आना होगा, पानी देना होगा, पूरा कर्मचारी को समझना है किसान कितना परेशानी में है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि बैराज बने और किसान परेशान इंद्रावती सूखने की कगार पर है। अभी मार्च में हाल है तो अप्रैल मई में कैसा हाल होगा? बेजुबान जानवरों की स्थिति कैसी होगी? कांग्रेस पार्टी यहाँ सड़क से लेकर हमारे विधायक सदन में लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ेगी।
रामानुजगंज के गोदरमना में स्थित एक पटाखा गोदाम में भीषण आगी लग गई। इस घटना में दम घुटेले 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक में 3 लड़का, एक महिला और एक पुरुष शामिल है। प्रत्यक्षदर्शी मन के अनुसार आगे इतना तेजी से फैले के लोगों ला बाचे का मौका नहीं मिले। स्थानीय ग्रामीण मन आगे बुझाने की कोशिश करी, घर तोड़ के सब लोग बाहर निकाले गए। फिर तब तक वो मन के मौत हो चुके। मानव प्रशासन की टीम जांच में जुटी हुई है। रामानुजगंज के सरहदी क्षेत्र गोदरमना में पटाखा के गोदाम में एक आग लगी है। आग लगने से 5 लोगों की मौत हुई है। आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये वही पटाखा गोदाम है जहाँ पे पटाखा रखा हुआ था और इसी घर में कुछ लोग रहते भी थे जिनकी दम घुटने से मौत हुई है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ बोरों में भूसा जैसा चीज भी भर के रखा हुआ है और जिसके धुएं से दम घुटा है। कुछ जो देख रहे थे वो मतलब एक बार माचिस मार के दिखा दिए कि देखो कैसे फूटा है, बच्चा था छोटा सा। उसके बाद उनको दिए, वह मतलब जो बार के जो फेंक दिए ना उतना ही भर में वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ऐसे फटफट फूटने लगा, पूरा मतलब छिटा रहा था। उसके बाद उधर दुकान था, उधर सब बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ तार में पकड़ लिया। फिर जीसीबी आया, जीसीबी से फोड़वा के उसके बाद उन लोग को निकाला गया। निकाल के उसके बाद गाड़ी में लेकर के रामानुजगंज ले जाकर के उन लोग को भर्ती किए। फिर उन लोग शायद क्या हुआ क्या नहीं, इतना तो हम नहीं जानते हैं सर। तो देखिए, पटाखा का डेमो दिखाने के चलते ये घटना हुई है। कुछ और लोग इनसे बात करेंगे। भैया, आपका घर यहीं पे, आप यहीं पे थे, क्या हुआ था घटना बताइए। इसे हम लोग तो सामने दुकान में थे, एक बैग पटाखा फूटा है और ऐसा लपट आया है कि हम वहां से निकल के हमको भागना पड़ गया उधर जी। उसके बाद वहां जाके बिजली का लाइन कटवाए रंग का कॉल करके, और उसके बाद फिर टैंकर आया, बुलवाया गया कुछ देर में। तब तक धम 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 लग रहा था। उन लोग 5 शटर गिरा के अंदर चले गए। इसी में दम घुटने से उन लोग की मौत हुई है और शटर पूरा गिरा नहीं। सकते हैं ये वही इलाका है जहाँ पे छोटी सी लापरवाही की वजह से 5 जिंदगियां जो है मौत के आगोश में समाई है। लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन दम घुटने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। उसमें 3 बच्चे भी शामिल है बताया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। देवेश दुबे, IBC 24, रामानुजगंज। खबर अंबिकापुर ले, जहां जिला अस्पताल के फर्जी सील मुहर ले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाए के बाद अब निगम आयुक्त के फर्जी दस्तखत ले प्रमाण पत्र बनाए के सनसनीखेज मामला आगुआ है। IBC 24 के ये खुलासा अधिकारी भी सख्त में आ गए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट में आप देखो। सरगुजा में जन्म प्रमाण पत्र बनाए के रैकेट खाली जिला अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर निगम के नाव में घलाओ फेक जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते। फेक जन्म प्रमाण पत्र में निगम रजिस्ट्रार के फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर घलो करे जाते। IBC 24 जब ये मामला की पड़ताल करे तब पता चले इसके निगम के ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र के कोड 90075 है, जबकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में 90347 कोड या दूसरा कोड दर्ज है। यही तरह ओरिजिनल प्रमाण पत्र में नगर निगम अंबिकापुर लिखे रही थे, जबकि फर्जी प्रमाण पत्र में नगर पालिका निगम अंबिकापुर लिखे है। वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे घलो ये मामला ला बड़ गंभीर बताते और कार्रवाई की मांग करते। मैं IBC 24 चैनल को बधाई देता हूं कि इस फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के रैकेट का खुलासा आज से कुछ दिन पहले IBC 24 सरगुजा ने किया था और मेरे पास ये 2 दस्तावेज हैं। मैंने तत्काल नगर निगम अंबिकापुर के आयुक्त से पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मामला में जब IBC 24 आयुक्त ने जानकारी ली तब वोमन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाए के बाद न स्वीकारी वोमन ये फर्जीवाड़ा के विभागीय जांच कराए के संग ही पुलिस ने शिकायत के बात कहे हैं। पहली नजर में ये फर्जी प्रतीत हो रहा है। इसका मैं जांच करवाऊंगा, किसके नाम से जारी हुआ है, किसने जारी किया हुआ है, और उसके बाद इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम FIR भी दर्ज करवाने की कार्रवाई करेंगे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए के खुलासा IBC 24 सल्लक करा थे। ऐसे में देखना होगी कि ये फर्जीवाड़ा के जिम्मेदार ऊपर आखिर कब कार्रवाई होगी। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। तो IBC 24 सल्लग ये मामला में खुलासा करा थे, फिर देखना होगी कि ये मामला में का कार्रवाई आगू होते। फिलहाल बढ़थन आगू पत्थल गांव में इला गांव के ग्रामीण मन PM आवास योजना में राशि के दुरुपयोग करे के आरोप लगाए हैं। सचिव नील कुसुम एक्का ऊपर ग्रामीण मन आरोप लगाए हैं कि आवास के जो राशि है वो मन के बैंक खाता में जमा करवाए के नाव में 1000 रुपया लेके 2000 रुपया तक वो मन ले वसूली करेगी है।
ये कर संगी सड़क मरम्मत, सीसी रोड निर्माण, चबूतरा निर्माण और मंच सज्जा निर्माण पर राशि निकाले गए, फिर आज तक निर्माण काम शुरू नहीं हो पाए। ग्रामीण मन जनपद सीओ के कना ये कर लिखित पर शिकायत दर्ज कराए। सीओ केस के जांच टीम के गठन कर दी गई। जांच रिपोर्ट आए के बाद ये मामला में सख्त कार्रवाई करे जाएगी। प्रधानमंत्री आवास बना थे, उनमें से हितग्राही से पैसा लिया जाता है कि कहीं से मांगते हैं 2000 दे, कहीं 1000 दे, कहीं के आवास मित्र है। और वो कोई समस्या है, वो समस्या लेके हम जनपद पंचायत तक पहुँचे रहन, तो ओकर शिकायत हमन करे हन अभी वहाँ से। तो हमन ला ओकर समस्या ला दूर करना चाहिए। किसी से 1000, किसी से 2000 रुपये ऐसा पीएम आवास बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गांव में रुके हुए हैं और लगभग अनुमानित बताया जाए तो 8 से 9 लाख रुपए का गबन हो चुका है। इसका जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों को निकाल ही देना चाहिए, सीधी सी बात। ग्रामवासियों के द्वारा ग्राम पंचायत इला में पंचायत की राशि दुरुपयोग करने, गबन करने की शिकायत प्राप्त हुआ है। अब लिखित शिकायत मिलने के बाद हम लोगों ने तुरंत उसको जांच करने के लिए समिति गठित की है और जैसे ही रिपोर्ट आता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में पात्र हितग्राही मल्ला सरकारी योजना के लाभ नहीं मिल पाते। झुग्गी झोपड़ी में रहिया परिवार मन पर प्रधानमंत्री आवास योजना एक सपना रह गए। असल में अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बांधा बाजार में कई दशक ले देवार समुदाय के 40 ले ज्यादा परिवार के लोग रहे थे, जो मल्ला अभी तक सरकार के महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास के लाभ नहीं मिल पाए। रहवासी मन के मानन तो आवास ला लेके पिछले कई साल ले पंचायत में आवेदन दे चुके, फिर अभी तक ये मल्ला आवास के लाभ नहीं मिल पाए। मामला में कलेक्टर के कहना कि परिवार आवास योजना के तहत पात्र हुई था अवैया बेरा माँ ये योजना के लाभ वो मल्ला जरूर मिले। कई बार पंचायत चले गए तब आवास के कोई सुनाई नहीं हुए और गंदगी जगह में है। आवास मिलना चाहिए और जगह मिलना चाहिए। परिवारी वाले आदमी हैं, वोट में काबर जीता था ना, हमारा बहका देते तो हम पूरा जीता देता। हमार कोई सुनाई नहीं करे, हमार कोई सुनाई नहीं करे, बन जाते थे करबार से। बोले हैं पंचायत में गए हैं, हमार कोई सुनाई नहीं करे। हमार गरीब साहब, हमार गरीब मन से हमार खेती ना खार नहीं साहब। मैं जरूर कहूंगी सीओ जिला पंचायत से कि वो देख लें कि किस वजह से नहीं आ पाया है, तो मिलना चाहिए उन्हें, क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैंने कहूंगी कि देख करके मुझे अवगत कराएं और यदि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आगे उनको कैसे आवास मिल पाए इसके लिए भी उनको कोशिश करने के लिए मैं कहूंगी। सरगुजा जिला के बतौली ब्लॉक में सड़क निर्माण में जम के लापरवाही बरते जाते, हाथ पैर मारा थी, सड़क उखड़ा थे। असल में ग्राम नकना और महेशपुर में पहाड़ी कोरवा मन के बस्ती तक 6.5 किलोमीटर लंबा सड़क बनाए जाते, फिर सड़क निर्माण करवाए में ठेकेदार मनमानी कराते। ग्रामीण मन के शिकायतों पर सोमवार के विधायक राम कुमार टोप्पो गलत सड़क के निरीक्षण करें। ये बेरा हाथ ले ही सड़क उखड़े में विधायक ठेकेदार और अधिकारी मल्ला जम के फटकार लगाई सो दोबारा गुणवत्ता के संग सड़क निर्माण करे के निर्देश दे। एकदम घटिया निर्माण हो रहा है जिसमें पूरे ग्रामीण असंतुष्ट हैं। इस टाइप का रोड नहीं बनना चाहिए, बन रहा है तो अच्छा से रोड बने। यदि हम लोग को संतुष्टि नहीं होगा इस रोड बनने में ठेकेदार या इंजीनियर के माध्यम से, तो हम लोग आगे की आंदोलन करेंगे और इस रोड को हम आगे बनने नहीं देंगे जब तक संतुष्टि हमको नहीं हो जाएगी। हम इसमें संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें 40 mm का गिट्टी भी नहीं लगा है और इसमें सिर्फ मात्र दिखावा के लिए डांबे का लेप बस चढ़ाया दिया जा रहा है। ऊपर जाएंगे, शासन से मांग करेंगे, दबाव डालेंगे। ग्रामीणों का शिकायत आया था कि पीएम जनमन से महेशपुर से नकना बनने वाला सड़क में अनियमितता बरती जा रही है। उसको लेकर गांव वालों ने विशेष आग्रह किया था। थिकनेस मापी गई है, उसके बाद जो जांच में जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर उसको सुधार की जाएंगी। अगर ठेकेदार गड़बड़ी किया है तो उस पर कार्रवाई किए जाएंगे। जगदलपुर में 92 साल पहले निर्मित गोल बाजार नवा सिरा ले निर्माण करे की तैयारी। 8 करोड़ की लागत ले निर्माण करे के पहल स्थानीय प्रशासन शुरू कर दी। ये बार पहली चरण में मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण घला शुरू करेंगे, फिर स्थानीय दुकानदार मन ये विरोध करना शुरू कर दे। गोल बाजार के दुकानदार मन के कहना है कि बस्तर संभाग के सबले पुराना गोल बाजार के स्वरूप ला बदले ले दुकानदारी में बड़े फर्क पड़ी। स्थानीय नागरिक मन के कहना है कि अंग्रेज मन के काल में गोल बाजार व क्रांतिकारी मल्ला इमली के पेड़ में फांसी दे गए और बस्तर दशहरा व रेला पूजा के रस्म गला यही निभाए जाते। ये मामला में महापौर संजय पांडे के कहना कि गोल बाजार ला व्यवस्थित करे के संगी ऐतिहासिकता ला बनाए रखे बर काम करे जाए।
गोल बाजार हर आप पूरे हिंदुस्तान में देख लो, गोल बाजार गोल ही रहता है। वो क्या मॉल बना दिए हैं। अच्छा। तो मॉल में वहाँ पर हम लोग का कोई मतलब जाएंगे तो वहाँ बोनी तक होने का नहीं है। तब नक्शा बताएंगे ऐसा बनेगा, ये बोले बिना नक्शा हम लोग को दिखाया अपने द्वारा बना दिया, और उससे हम लोग सहमत नहीं है। कई सारे जो समृद्ध इतिहास है वो इस बाजार से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद आज प्रशासन जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं व्यापारी तो विरोध कर ही रहे हैं। शहरवासियों के बीच में भी इसे लेकर के आक्रोश है, क्योंकि बगल में जो मॉल नुमा बाजार बनाया गया, आप विचार करिए कि यहाँ के लोग जब वहाँ शिफ्ट होंगे तो उनका व्यवसाय किस तरह का होगा। और गोल बाजार को जिस स्वरूप में शहर देखना चाहता है वो स्वरूप आप बदलने जा रहे हो। तो विकास के साथ साथ में लोगों का ध्यान भी रखा जाएगा। जो लीगल तरीके से काम होगा उस दिशा में कलेक्टर महोदय वहाँ पर जाकर बार बार व्यापारियों से भी बात कर रहे हैं। जनता का पक्ष रखने के लिए हम लोग भी हैं। तो जो लीगल व्यवस्था होगी जिसमें ना केवल कुछ लोगों के हित में ध्यान में रख के बल्कि शहर के हित में ध्यान रख के काम करेगा। कोरबा में दो साथी भाई मल्ला गिरफ्तार करेंगे जो व्यवसायी मल्ले कीमती सामान की खरीदी करत रही और एक बदला फर्जी चेक दे देते रही। जब चेक के फर्जी होए की जानकारी मिलती तो वो सामान ला औने पौने दाम में बेच देते रही। फिर व्यवसायी अपन सामान या रकम के मांग करत थीन ता ओला धमकी दे जाते रहे। इस मामला ला गंभीरता ले लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांच के आदेश जारी करे और लगातार शिकायत मिले में विवेचना करेगी किस तो दोनों भाई के खिलाफ पूर्व में प्रकरण दर्ज मिलिस। ये प्रकरण में वोमन के खिलाफ वारंट जारी हुए, जेकर ऊपर संज्ञान लेते हुए पुलिस दोनों ला कोर्ट में पेश करी। स्थिति पुलिस व्यवसायी ले अपील करते हुए कहीं के सामान खरीदी के बाद चेक दे जाते ता पहली तस्दीक कर ले यानी जांच कर ले और बेवजह परेशानी के सामना वो मतलब जे कर ले झन करे बर पड़ा है। शहर में से हमें जो दुकानदार हैं उनसे शिकायत मिल रही थी कि रक्षक गोयल और उसके पिता गोपाल गोयल लोग उनसे सामान ले लेते हैं, उनको चेक दे देते हैं और उसके बाद पैसा का जैसे बाउंस हो जाता है चेक, उसके बाद मांगते हैं तो देते नहीं पैसा और जाने पर उल्टा मामला में फंसा देते हैं। मामला तो आया है, आवेदन आया है, लेकिन चूंकि वो आपसी लेन देन का मामला है और इसलिए उस पर कार्रवाई करने के लिए अभी सलाह लिया जा रहा है। और ये मेरा रायपुर ले एक बड़े खबर मिला थी जहां बीजेपी के नोटिस के मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिए। मंत्री लखनलाल देवांगन कहे अपन जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ला वो मन जवाब दे। बीजेपी अध्यक्ष सिंहदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे संगठन की राह में चलतन मंत्री लखनलाल के कहना है कोरबा नगर निगम में सभापति मामला में मंत्री ला नोटिस मिले रही, जेकर वो मन जवाब दे। कोरबा नगर निगम के सभापति चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी की हार हो गई थी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री और वहां के विधायक हैं लखनलाल देवांगन जी, उनको कल बीजेपी ने नोटिस दिया है। कारण बताओ नोटिस सर, कैसे देखते हैं इस नोटिस को? भारतीय जनता पार्टी संगठन के हम सब राह पर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे नोटिस कारण बता दिया था और मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास स्वयं उपस्थिति होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। जी सर, लेकिन एक लास्ट सवाल है इसमें जी। तो आपने सुना, ये थे लखनलाल देवांगन जी जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जवाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया। अब देखना होगा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा संगठन मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परियार, अविश 24 रायपुर। वार्ताना को छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े खबर देख लेते हैं दनादन दोस्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वां दिन आज विभागवार बजट ऊपर हो ही चर्चा। ईडी की टीमों पर पथराव के मामला, सन्नी अग्रवाल समेत करीब 20 लोगों पर एफआईआर। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करते सबूत जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ था। बॉर्डर और डंगर में सिविल अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ। इस मरीज के परिजन में डॉक्टर के संग गाली गलौज करे। सूरजपुर में नशीला दवाई बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, 2,15,000 रुपए की नशीला दवाई जब्त। बिलासपुर पुलिस धोखाधड़ी मामला में फरार महिला ला गिरफ्तार करे, नौकरी लगाए के नाम 35 लाख की ठगी करे रहे। गरियाबंद में 3 नक्सली में आत्मसमर्पण करे हैं, तीनों नक्सलियों पर 5-5 लाख के नाम रहे। अंबिकापुर में दुष्कर्म के आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे, बिहाव के झांसा देकर दुष्कर्म करे रहे। कांकेर में 20 सड़क माइस भालू लोगों पर हमला करे के करीस कोशिश। तो जो आज छत्तीसगढ़ में अभी उत्कृष्ट फॉलो दबेदा, फिर आप मन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जवाहर।